गुंजन की शादी की चहल पहल केवल उसके घर में ही नहीं बल्कि देवरईपुर के पूरे मोहल्ले में थी। और हो भी क्यों नहीं, चंद्रभान आईएएस की बेटी की शादी जो थी, जिसे देखो वही आज से लेकर परसों तक होने वाली रस्मों में सजने संवरने, पहनने ओढ़ने की तैयारियों में व्यस्त था। कौन सबसे बढ़कर खूबसूरत दिखे, हर उम्र की दहलीज पर एक होड़ सी लगी थी। पुरुष वर्ग एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर दौड़ लगाकर परसों आने वाली बारात की रंगीन तैयारियों में व्यस्त थे। आज मेहंदी की रस्म थी। बच्चियों कुमारियों से लेकर महिलाओं तक की हथेलियां मेहंदी के बेल बूटे से सजने के लिए आतुर थी। मेहंदी वालियां मेहंदी घोलकर बेसब्र हो रही थी कि कब वे 100 हथेलियों पर कुशलता का कमाल दिखा सबसे नेक वसूलें। लेकिन व्यग्रता से क्या होना था, जब तक ताई जी आकर गुंजन की हथेलियों पर मेहंदी की बूटे नहीं रखती, इस रस्म की शुरुआत ही नहीं होनी थी। सभी की टकटकी दरवाजे पर लगी थी। अपनी जेठानी की प्रतीक्षा में बालकनी से अंदर व दरवाजे तक बेचैनी से चहलकदमी करती गुंजन की माँ अनुपमा के पांव थक ही नहीं रहे थे। ताई जी की लंबी प्रतीक्षा से ऊब कर गुंजन की एक मुंह फट सहेली बोल पड़ी, गुंजन, सुहागिनों की इस रस्म में तेरी बड़ी माँ का क्या काम है कि उनका इतना इंतजार किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो शादी के शुभ कार्यों से विधवाओं को दूर रखा जाता है। अपनी सहेली के मुंह पर अपनी हथेली रखकर गुंजन ने आगे की वार्तालाप पर विराम लगा दिया। अपनी थरथराती एवं अवरुद्ध आवाज पर काबू पाते हुए कहा, चुप रहो। कहीं माँ ने सुन लिया तो वे सारी रस्मों की अदायगी पर पाबंदी ही लगा देंगी। बड़ी माँ की मौजूदगी ही सारी रस्मों का पर्याय है। कहते हुए गुंजन अपनी सारी सहेलियों के साथ पूजा घर में आ गई। पूजा घर में बने हुए मंदिर के सबसे ऊपर रखी गई अपनी ताई जी की बहुत पुरानी तस्वीर और उससे जरा हटकर अपने ताऊ जी के जोड़े वाले फोटो को इंगित करते हुए गुंजन ने कहा, मेरी माँ के जीवन में सभी रिश्ते मेरी ताई जी से ही शुरू होकर उन्हीं पर समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को इन्हें समर्पित कर रखा है। माँ की सारी शक्तियों का स्रोत ताई जी ही हैं। इसके पीछे बड़ी मार्मिक गाथा है। कहते हुए गुंजन विगत के उस गलियारे में प्रविष्ट हो गई जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। 30 साल पहले पापा से पवित्र बंधन की गांठ जोड़े विरह मिलन के सागर में डूबती उतराती, विवाहित जीवन के रंग बिरंगे सपनों को आंखों में सजाए सजी धजी गाड़ी में माँ आगरा से लखनऊ आ रही थी कि रास्ते के किसी चढ़ाई उतराई रास्ते पर क्वालिस गाड़ी, जिसमें मेरे ताऊ जी अपने चाचा, फूफा, मामा और 2-4 और संबंधियों के साथ बैठे हुए थे। ब्रेक की खराबी के कारण लुढ़कते हुए गाड़ी खाई में जा गिरी। सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन ताऊ जी ने हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जिस घर में चारों ओर खुशियां नाच रही थी, इस दुर्घटना की खबर आते ही मातम छा गया। किसी ने माँ के आगमन को मनहूस ठहराया तो कितने मन ही मन मेरी दादी के इतने बड़े दुर्भाग्य पर भी बड़ा आनंदित थे कि चलो राम लक्ष्मण की जोड़ी तो टूटी। कितना अभिमान था इन्हें अपने आईएएस और आईपीएस बेटों पर। हालांकि मेरे दादा दादी के मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई। उन्होंने अपने बीकेटी वाले मकान में गेट के दोनों ओर की दीवारों पर बड़े ही शौक से सुनहरे अक्षरों में अंकित चंद्रभान राठौर आईएएस एवं सहदेव राठौर आईपीएस की तख्तियां लगवाई थी, जिसे देखकर बाहर वाले जहां उनकी तकदीर की सराहना करते नहीं थकते थे, वहीं उनके परिवार की छाती पर मारे ईर्ष्या के सांप लौट रहे थे। वे ही उस दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुलक्षणी, डायन आदि विशेषणों से मेरी माँ को विभूषित कर रहे थे। दादी और ताई जी की मौन सिसकियों की अनुगूंज से सारा घर कंपित था। इधर आधे रास्ते से ही माँ को वापस लौटा दिया गया। बिना किसी दोष के ही मेरी माँ उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित हुई। घर में ताऊ जी के देहावसान के समाचार से
जड़ बनी सो का कुल दादी। और ताई जी को ऐसा धक्का लगा कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। ना जाने कितने दिनों तक सिला बनी ये दोनों ताऊ जी की शादी की तस्वीर को आपलक निहारती रही। कब ताऊ जी के मृत शरीर को लाया गया, कब सजा संवार कर उन्हें इस घर से विदाई दी गई, कब पीले जोड़े रोली चंदन से सजा दूल्हा यानी मेरे पिताजी केस विहीन होकर सफ़ेद वस्त्र धारण कर चुके थे। सभी बुजुर्गों के मना करने के बावजूद अपने बड़े भाई का सारा संस्कार मेरे पिताजी ने ही किया। मैं तो भातृहीन होने के साथ पितृहीन भी हो गया हूँ, कहकर मेरे पिताजी का फफक कर रोना सभी के पलकों को भिगो गया। 2 साल पहले ही साइलेंट हार्ट अटैक से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी दुख के गहन अंधेरे से निकली ही थी कि दुर्घटना में ताऊ जी का गुजर जाना मानो सारा आकाश ही तोड़ गया था। वो ताई जी ही थी जो दादी के अंतर्मन के भीषण हाहाकार को अपने मौन वार्तालाप में समेट उनकी जिजीवसा को जागृत कर सकी थी। इधर ताई जी की दबंग एमएलए माँ की रुदन से सारा घर थर्रा उठा था। कहते हैं कि वे ताई जी को अपनी बाहों के घेरे में बांध बार बार यही कहे जा रही थी, लो बेटी के साथ मैंने भी सुहाग की सारी निशानी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए सभी उतार दिए। अब उसी दिन इसे धारण करूंगी जिस दिन मेरी बेटी फिर से सुहागिन बनेगी। इतना लंबा जीवन अकेले कैसे बिताएगी? मैं साल के अंदर ही इसका ब्याह रचाऊंगी आदि उनके प्रलापों ने सभी को सहमा कर रख दिया था। फिर ताई जी के तन से सुहाग चिन्ह निकालने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। बेसुध हुई ताई जी को होश तो उस दिन आया जब उनकी माँ ने नन्हे नितिन के साथ उन्हें ले जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। ताई जी उसी विक्षिप्त अवस्था में दादी के गले से लिपट कर चीख उठी थी। फिर उन दोनों के विलाप से सभी बिलख उठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ताऊ जी की मृत्यु जैसे आज ही हुई हो। जी भर कर रो लेने के बाद ताई जी ने नितिन को गले से लगाए अपनी आंखें बंद कर ली। सामान्य अवस्था में आते ही ताई जी ने अपने तन से स्वयं ही सुहाग चिन्हों को हटा दिया। कहते हैं कि उनके उदास पर दब दब करते अलौकिक चेहरे की आभा से सभी की आंखें चौंधिया गई थी। दादी को होश आया तो वे बिलख उठी, तेरी इतनी रूप राशि को मेरी टूटी हुई जीर्ण शीर्ण सी काया कहाँ रख पाएगी? चली जा दुल्हन अपनी माँ के साथ। इतनी छोटी सी उम्र वैधव्य का डंक सहने के लिए नहीं है। तेरे उजड़े हुए संसार को बसाने में वे सभी तरह से समर्थ हैं। दुल्हन भी कह रही हैं और यहाँ से जाने को भी कह रही हैं, जहाँ अब तक के मेरे जीवन की खट्टी मीठी मधुर स्मृतियाँ बिखरी हुई हैं। इतने ही दिनों के उनके साथ ने 7 जन्मों का सुख दिया है मुझे। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? उनका प्रतिरूप नितिन जो मेरे साथ है, जिसको अपनी सतत एवं दुर्गम आराधना की कसौटी पर साध कर ऐसे प्रतिबिंबित करना है कि उनका नाम जगमगा उठे। इस संकल्प की दृढ़ता की शक्ति का स्रोत आप हैं माँ। किसी व्यक्ति का मरना जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है, जबकि उसकी जिजीविषा संतत के रूप में मौजूद हो, और नितिन हमारे पास है, कहती हुई ताई जी ने जाने से साफ मना कर दिया था। उतनी दुखद परिस्थिति में भी गहन तल्लीनता के साथ जीवन के 2 विपरीत ध्रुवों की अनछुई ऊंचाइयों और अबूझ गहराइयों में झांकने का साहस ताई जी ही कर सकती थी। सबसे अलग हटकर कुछ कर लेने का जुनून था उनमें। तभी तो हर दंड, हर उपेक्षा, हर प्रताड़ना को उसकी औकात पर शर्मसार करती हुई वे 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम एवं गाजे बाजे के साथ माँ को विदा करा लाई। अपनी मामी से सुना था कि विदा कराने पिताजी के साथ पहुंची ताई जी से लिपटकर मात पितृहीन मेरी माँ घंटों रोती रही थी। समाज के स्थापित मान्यताओं से टकराना कोई साधारण बात थोड़े ही थी। ऐसे ही उनके लाड प्यार से अभिभूत हुई मेरी माँ का घर संसार बसा। रूप गुण से परिपूर्ण,
मात्र 6 वर्षों का वैवाहिक जीवन बिताकर भरी जवानी में विधवा हुई ताई जी ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। 4 साल के नितिन भैया को माँ की गोद में डालकर वे निश्चिंत होकर अपनी एमए की पढ़ाई की साधना में जी जान से जुट गई। माँ ने भी नितिन भैया की देख रेख में अपनी संपूर्ण ममता को उड़ेल कर उन्हें कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। इसी बीच ताई जी ने अपनी एमएलए माँ की मदद से माँ की नियुक्ति महिला कॉलेज में करवा दी। ऐसे माँ की भी शैक्षणिक योग्यता कोई कम नहीं थी। बीएससी ऑनर्स एवं एमएससी दोनों में माँ को फर्स्ट क्लास आया था। 2 साल बाद उनकी भी एक निष्ठ तपस्या रंग लाकर ही रही। मेरी प्रतिभाशालिनी तेजस्विनी ताई जी ने एमए के एग्जाम में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनके रंग रूप, गुण, तेजस्विता पर मुग्ध होकर कितने योग्य लड़कों ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कितने अच्छे घरों से रिश्ते भी आए, पर उन्होंने ठुकरा दिया। सुना है किसी के सच्चे प्यार की प्रबलता ने उनकी नींद उड़ाकर रखती थी, मगर ताई जी ने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ही प्राथमिकता दी। अपने प्रगतिशील तेवर के साथ यथार्थ भावभूमि पर जीवन को प्रतिष्ठित करना ही ताई जी ने उचित समझा। साल भर तक घर पर ही तैयारी करके उन्होंने आईएएस की परीक्षा में 20वां रैंक प्राप्त किया तो मेरी दादी ने आंसू बहाते हुए मारे खुशी के गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया। ट्रेनिंग के लिए जाती हुई ताई जी को माँ ने नितिन भैया की अच्छी तरह से देखभाल के प्रति सब तरह से आश्वस्त करके ही भेजा था। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्ति रांची में हुई तो उन्हें वहाँ व्यवस्थित करने के लिए दादी के साथ माँ भी गई। तब नितिन भैया स्कूल में पढ़ने लगे थे। सीनियर एसपी बनकर पापा भी लखनऊ आ गए थे और उसी साल मेरा जन्म हुआ। 8वें महीने में मेरे पैदा होने के कारण ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई कि भविष्य में माँ के फिर से गर्भधारण की सारी संभावना ही समाप्त हो गई थी। मेरे जन्म के हर्षोल्लास के बीच ताई जी ने ना जाने कैसे माँ की अंतर्वेदना को जान लिया और मुझे छाती में समाते हुए मेरी माँ से कहा, क्यों रे छोटी, बेटे की माँ नहीं बन सकोगी? यही अंतर्वेदना तुम्हें व्यथित कर रही है ना? है ना? तुम तो पहले से ही नितिन की माँ हो। अपनी चंदा जैसी प्यारी बिटिया को हमें दे दो, फिर देखती हूँ इन दोनों में से कौन ज़्यादा सुयोग्य निकलता है, तुम्हारा यह बेटा या मेरी बेटी। देखना तुम कैसे मैं इसे आदि शक्ति का स्वरूप देते हुए, अपनी आकांक्षाओं एवं सपनों का पंख देते हुए इसके उड़ान के लिए नितिन से भी बड़े क्षितिज की तलाश करती हूँ। किसी परजाई के लिए ऐसी भविष्यवाणी मेरी ताई जैसी विशाल हृदया ही कर सकती थी। ना जाने कैसे वे सबके मन की प्रतिछाया बन जाया करती थी, फिर संजीवनी बूटी बनकर सभी के जीवन में खुशियों का प्रस्फुटन कर जाती थी। सभी के लिए हंसी के फूल छितराती, ममता बिखेरती हुई उनकी भुवन मोहिनी छवि पर मेरी दादी आजीवन बलिहारी रही। जहाँ कितने परिवार जरा सी तकरार पर विघटित होकर बिखर जाते हैं, वहीं माँ की शादी ताई जी के इतने बड़े दुर्भाग्य का निमित्त बनी। फिर भी वे उन पर अपना स्नेह लुटाती ही रही। माँ ने जन्म दिया, दादी ने पाला, पर अपने सधे हुए प्यार और अनुशासन के चाबुक से ही साध कर पहले नितिन भैया को, फिर उन्होंने ही मुझे जीवन संग्राम में उतारा। उनके हृदय में मेरे लिए नितिन भैया से भी बढ़कर प्यार का समंदर उमड़ता रहा। उनकी असीम महत्वाकांक्षाएं ही आकांक्षाओं के अनंत आकाश में उड़ान भरने की मेरी ताकत बनी, जिसके कारण मैं आईआईटी की टॉपर बनी। ये सफलता मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसे हासिल करके मैं अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी अप्रत्याशित सफलता के लिए प्रशंसित हुई। महीनों तक बधाइयों का सिलसिला चलता रहा था। यह ताई जी का ही अद्भुत प्रोत्साहन था कि मैं सभी को गौरवान्वित कर सकी। अपने निर्णय पर अडिग रहने का हौसला, उज्जवल चरित्र की दृढ़ता और व्यक्तित्व की कर्मठता आदि गुणों के कारण अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के जीवन पथ को प्रशस्त किया ताई जी ने। अन्यथा पारिवारिक ईर्ष्या देश में झुलस कर
ना जाने कितने सपने तो प्रस्फुटित भी नहीं हो पाते। उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि आज हम सभी दिल्ली में एक साथ रह रहे हैं। माँ हेमकुंड कॉलेज में प्राध्यापिका हो गई तो पापा भी एयरलाइंस में आईजी होकर यहीं आ गए। यूपी कैडर में नितिन भैया हैं जो महीने में एक बार दिल्ली आ ही जाते हैं। ताई जी ने अपनी ही बैचमेट की बेटी से नितिन भैया की शादी करा अपने पैरों तले की ज़मीन मजबूत कर ली। अपार सौंदर्य के साथ उन जैसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी के लिए पुरुष प्रधान समाज में चुनौतियों की कमी नहीं थी। पग पग पर जहाँ एक ओर बाधाओं के पहाड़ खड़े थे तो दूसरी ओर फिसलन की खाई थी, पर वे अपनी सादगी से सबको सम्मोहित कर जीवन प्रांगण को सजाती संवारती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन के लिए मैं उड़ान भरने वाली थी। इसी बीच मैं आयुष के परिवार वालों को भा गई। सब तरह से आयुष को सुयोग्य पाकर रिश्ते के लिए ताई जी ने हामी भर दी। अब तुम सभी समझ सकती हो कि ताई जी की इस घर में क्या अहमियत है। ताई जी के जीवन क्षितिज में गुंजन कुछ और तारे सितारे जड़ने ही वाली थी कि वे उसे पुकारती हुई उधर ही आ गई। फिर क्या था, पल भर में ही सबों के विस्मित चकित हर्षित चेहरे को देख अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान में नहलाती हुई ताई जी बोली, मेहंदी लगवानी नहीं है तुम सबको? चलो उठो सभी और जाकर नाचो गाओ। कहते हुए मेहंदी वालियों को नेक के रुपए थमाते हुए उन्होंने गुंजन की हथेलियों पर मेहंदी के बूटे रखे तो मेहंदी की रस्म के फिल्मी गानों से घर गूंज उठा। इधर गुंजन की हथेलियां मेहंदी के बूटों से सजने लगी, उधर अनुपमा ने मेहंदी लगाने के लिए अपनी जेठानी की हथेली के साथ अपनी हथेली को भी फैला दिया। अनिवर्चनीय आनंद की उष्णता से सभी ओतप्रोत थे। नितिन अपनी पत्नी पूनम के साथ डांस करने के लिए उठा तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। ताई जी ने सबको एक सूत्र में पिरो के रखा है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।